कई कारणों से कुछ देश पर हमला करके युद्ध में जीतना असंभव है। यह उस देश की भूगोल की वजह से है या उनकी सेनाएं और लोग इतने शक्तिशाली है कि वो अजय है। इसलिए कुछ देश की नाम इस लिस्ट में है जो आप सुनकर शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए तब समझ आ जाएगा ये क्यों है। आइए जानते हैं दुनिया की 10 सबसे ताकतवर देश के बारे में जिससे हमला करके युद्ध में जीतना असंभव है। नंबर 10 में है ईरान। एक कारण है कि ईरान को केले ईरान के उपनाम दिया गया है। ईरान की स्थल ज्यादातर अफगानिस्तान की तरह पहाड़ी है और हर कोई जानता है कि इस कारण से अफगानिस्तान को कई वर्षों से हमले के बावजूद भी नेटो ने अभी तक कब्जा नहीं कर पाया है और ये ईरान में भी लागू होता है। ईरान में आधा मिलियन सैनिकों की जनशक्ति है, 1658 टैंक, 137 विमान है जो इसको बहुत शक्तिशाली बनाता है। इसके अलावा ईरान में भूमिगत मिसाइल अड्डे का एक बड़ा नेटवर्क है जिसे सरकार हर शहर और प्रांत के भीतर हर 500 मीटर में रखने का दावा करती है। ये भूमिगत मिसाइल अड्डे और एक उबर और पहाड़ी दीवार का नेटवर्क ईरान पर हमला करना बहुत ही समस्याग्रस्त साबित होगा और युद्ध में जीतना भी बहुत मुश्किलदायक होगा। फिर भी ईरान नंबर 10 में इसलिए सूची में है, ऊपर सूची का देश से ये बहुत पीछे है। 9वां नंबर पर जर्मनी है जिसके आबादी 8,72,792 है और यहाँ सेना की संख्या है करीब 8 लाख जो एवरेज सालाना बढ़ रही है। जर्मनी की सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना में से एक है। ये नेटो की सक्रिय सदस्य है जो अपनी सेना को एडवांस टेक्नोलॉजी देने का दावा करती है। जर्मनी सैनिकों के लिहाज से खर्च और सुविधा के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जर्मनी के पास महज 1,83,000 सक्रिय और 1,45,000 रिजर्व सैनिक है जो कि दुनिया में तमाम मोर्चे पर डटे हैं। नंबर 8 में है फ्रांस। फ्रांस की सेना हमेशा से मजबूत रही है। दुनिया की सबसे आधुनिक एयरफोर्स के साथ दुनिया की शक्तिशाली देशों की लिस्ट में फ्रांस का 8वां नंबर है। फ्रांस दुनिया की सबसे बड़ा मिलिट्री इक्विपमेंट निर्यातक भी है। हालांकि फ्रांस पिछले कुछ समय से सैन्य बजट में काफी कमी ला रहा है। फ्रांस ने 2013 में सैन्य क्षेत्र की नौकरी में 13% की कमी की। फ्रांस अपनी सेना पर कुल जीडीपी का 1.9% खर्च करता है। लगभग $43 बिलियन का खर्च के साथ फ्रांस का आर्मी बजट नाटो में शामिल अन्य देशों के मुकाबले सबसे कम है। फिर भी इसकी एडवांस एयरक्राफ्ट और खूंखार आर्मी इसे 8 नंबर पर इस लिस्ट में लाती है। नंबर 7 में है ब्रिटेन। एक समय दुनिया की सबसे मजबूत सेना रखने वाला ब्रिटेन अपने सैन्य शक्ति में लगातार कमी कर रहा है। ब्रिटेन सूची में 7वें स्थान पर आता है, लेकिन 2010 से 2018 के बीच अपनी सैन्य बजट का 20% तक कम कर लिया है। ये देश इस वक्त आर्मी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने और मिलिट्री रिसर्च में सुधार करने की कोशिश में लगा है। ब्रिटेन की योजना में फिलहाल आर्मी बजट $54 बिलियन का है। हालांकि ब्रिटेन दुनिया भर में लड़ाइयों की संभावित जगह को देखते हुए ब्रिटेन 40 F-35 फाइटर प्लेनों का नया बेड़ा बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके खूंखार स्पाई एजेंसीज जैसे MI5 या MI6 देश की सुरक्षा में लगातार सहयोग दे रही है। दोनों को मिलाकर ब्रिटेन देश को युद्ध में जीतना असंभव है। नंबर 6 में है भूटान। आप शायद आश्चर्यचकित हो रहे हैं इस लिस्ट में भूटान देश को देखकर, लेकिन इसके कारण तो देख लीजिए। भूटान एक अलग देश है जो हिमालय से घिरा हुआ सिर्फ 6000 पुरुषों सेना वाला देश है और इसके कोई टैंक और कोई वायुसेना भी नहीं है। हालांकि 1700 के दशक में अंग्रेजों ने यहाँ पर हमला किया था, लेकिन कभी पूरी तरह से विजय प्राप्त नहीं हुई थी, कारण यहाँ की इलाके की वजह से पूरी तरह से आक्रमण करना असंभव है। समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर ऊंचाई आर्मी दल की बीमारी का कारण बनने के लिए पर्याप्त है और आर्मी टैंकों को यहाँ पर युद्ध में ले जाना असंभव है। इसके अलावा इसके अच्छे दोस्त भारत ने उस छोटे से देश की अपनी सुरक्षा की तहत लेने का फैसला किया है। भारत भूटान की सेना को हथियार, आपूर्ति और सैन्य प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, इसलिए भूटान पर आक्रमण करना काफी मुश्किल है। नंबर 5 में है रसिया। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और उसकी सुरक्षा की कुंजी इसके भूगोल और इसकी करीबी जलवायु में निहित है। रूस की अधिकांश भूमि पहाड़ या बर्फ से ढकी हुई है। रूस हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। इसके पास सबसे मजबूत टैंक फोर्स है जो कि 15,500 की संख्या में है। इसके पास कुल सक्रिय सैन्य की संख्या लगभग 7,60,000 है।
सोवियत संघ की बिखराव के 2 दशक बाद रूस ने फिर से अपनी सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि उसके अपने सैन्य बजट में 44% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी की है। रूस के पास 7,50,000 से ज्यादा सक्रिय सैनिक है और 24,85,000 से ज्यादा प्रशिक्षित सैनिक रिजर्व में है। नंबर 4 में है इजराइल। क्या आपको पता है इजराइल देश है जिसको कई आसपास के देश पसंद नहीं करता है, इसलिए उसने कठिन होने का फैसला किया है। इसलिए इजराइल कभी किसी देश या संगठन को ये नहीं कहता कि हमारे देश में आतंकवादी घटना या हमला मत कीजिए, बल्कि इजराइल कहता है अगर किसी ने हमारे देश को एक नागरिक को मारा तो हम उस देश को घुसकर उसका 1000 नागरिक को मार देंगे। इजराइल अपनी 70 साल का इतिहास में 8 युद्धों से गुजरा है और उसमें उसका एक भी हार नहीं हुआ है। हालांकि इस देश में सिर्फ 17,60,000 सैनिकों की एक छोटी सेना संख्या है, लेकिन इजराइल की सभी स्टूडेंट, चाहे वो लड़का है या लड़की, उसको हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य रूप से मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करने पड़ती है। इस सर्विस की अवधि लड़कों के लिए 3 साल और लड़कियां के लिए 2 साल होती है। इजराइल की मरे मिटने की मानसिकता उसे इस लिस्ट में इसलिए 4 नंबर पर लाई है। नंबर 3 में है भारत। चीन और पाकिस्तान के साथ लगातार चल रहे बॉर्डर विवाद के बाद भारत सेना की आधुनिकीकरण पर लगातार जोर दे रहा है। 130 करोड़ आबादी वाला देश में सेना में भर्ती सालाना 4 लाख की एवरेज से हो रही है। लगभग 14 लाख सक्रिय सेना एवं मजबूत आर्मी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भारत की स्थल सेना की स्थापना 1947 में भारत की स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद हुई थी। निस्संदेह में भारत की सैन्य क्षमता काफी मजबूत है। हालांकि भारत अपने बजट का काफी छोटा हिस्सा सेना पर खर्च करता है। मौजूदा समय में भारत की सैन्य बजट महज $46 बिलियन का है, जो कि अधिकतर एडवांस टेक्नोलॉजी को हासिल करने में खर्च होता है। भारत के पास इस समय बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा भंडार है, जो कि पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन को छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। नंबर 2 में है चीन। डोकलाम विवाद से बखलौया चीन इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है और ये अपनी मिलिट्री तथा डिफेंस पर खर्च करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश माना गया है। चीन की सेना के बारे में दुनिया को ज्यादा पता नहीं है, इसलिए वो चीन से डरता भी है। चीन अपनी सेना के बजट में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। साल 2018 में उसने सेना की बजट में 12% की बढ़ोतरी की है, जो कि मौजूदा समय में $130 बिलियन का है। चीन अपने पड़ोसिया जापान, फिलीपींस और भारत के साथ सीमा विवाद में है। इसकी वजह से वो अपनी सेना को ताकतवर बनाना चाहती है। नंबर 1 में है अमेरिका। अमेरिका का सैन्य क्षेत्र में एक दबदबा लगातार बना हुआ है। अमेरिका अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा सेना की आधुनिकीकरण पर खर्च करता है। इसके लिए वो तकरीबन $612 बिलियन खर्च करता है। ये कई देशों की टोटल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। अमेरिका के पास अपनी मॉडर्न हथियारों के साथ 2130 क्रूज मिसाइल्स, 450 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 19 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो हवा से हवा को वार करने में सक्षम है। अमेरिका अपने डिफेंस फोर्स पर बाकी देशों की तुलना में 10 गुना पैसे ज्यादा खर्च करता है। अपनी मॉडर्न हथियार और मजबूत जहाजी बेड़ों के कारण यहाँ की नौसेना विश्व की सबसे शक्तिशाली नौसेना है। राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा प्रस्तावित $54 बिलियन रक्षा व्यय रूस के पूरे बजट का 80% के बराबर है। ये सब कुछ पृथ्वी पर कब्जा और चंद मिनटों में मिसाइल हमला करने वाला देश अमेरिका इस सूची में इसलिए नंबर 1 में है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले आपको एक जरूरी बात बता दूं। इस जानकारी में न्यूक्लियर पावर को शामिल नहीं किया गया है और साल 2017 के लिए 10 शक्तिशाली ताकतों की सूची में भारत का 6ठा स्थान मिला था। लेकिन भारत का डिफेंस रिसर्च और एडवांस टेक्नोलॉजी की ग्रोथ के कारण अमेरिका के विदेश नीति से जुड़े प्रमुख मैगजीन ने ही भारत को 3रे स्थान पर रखा है। इतना ही नहीं, इस मैगजीन ने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर इस वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। अगर आपके पास इस टॉपिक के बारे में और इन्फॉर्मेशन है या दी गई जानकारी में कुछ गलत लगे तो अपने कमेंट जरूर दिए, हम उसे अपडेट करते रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।